प्लास्टिक की कहानी ना किसी फिल्म की कहानी जैसी है। एक ऐसे हीरो की कहानी जो दुनिया को बचाने निकला था, पर आज वही दुनिया के लिए सबसे बड़ा विलेन बन गया है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना, लेकिन ये सच है। प्लास्टिक को बनाया ही इसलिए गया था ताकि प्रकृति को इंसानों की बढ़ती जरूरतों के बोझ से बचाया जा सके। मतलब ये एक सल्यूशन के तौर पर आया था, प्रॉब्लम के तौर पर नहीं। तो कहानी के पहले चैप्टर पर चलते हैं, उस दौर में जब इस मटेरियल का दुनिया ने खुली बाहों से स्वागत किया था। देखिए, प्लास्टिक से पहले हमारी रोजमर्रा की ज्यादातर चीजें जैसे पियानो की कीज, कंघे या बटन सीधे सीधे प्रकृति से आती थीं। इसके लिए या तो हाथियों जैसे जानवरों को उनके दांत के लिए मारा जाता था या फिर बेशकीमती पेड़ काटे जाते थे। प्लास्टिक इन सब का एक सस्ता और असरदार विकल्प बनकर सामने आया। ये जो कोट है ना, ये उस दौर की सोच को बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है। 1940 के दशक में लोग प्लास्टिक को एक जादुई मटेरियल की तरह देख रहे थे। एक ऐसा मटेरियल जो जानवरों को बचा रहा था और हर चीज को आम आदमी की पहुंच में ला रहा था। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सोचने वाली बात है, एक ऐसा मटेरियल जो सदियों तक खत्म ना होने के लिए बना था, वो यूज एंड थ्रो कल्चर का सबसे बड़ा सिंबल कैसे बन गया। तो अब आता है कहानी का दूसरा अध्याय। वो दौर जब ये मजबूत टिकाऊ मटेरियल डिस्पोजेबल यानी एक बार इस्तेमाल करके फेंक देने वाली चीज बन गया। हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन की जैसे बाढ़ आ गई। कंपनियों ने एक बहुत ही सीधा साधा मॉडल अपनाया जिसे कहते हैं लीनियर मॉडल। मतलब चीजें लो, बनाओ, इस्तेमाल करो और फेंक दो। ये उस सर्कुलर सोच के एकदम उलट था, जहां चीजों को बार बार इस्तेमाल किया जाता था। असल में उस वक्त नया प्लास्टिक बनाना उसे रिसाइकल या रीयूज करने से कहीं ज्यादा सस्ता था और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। आज की तारीख में दुनिया में जितना भी प्लास्टिक बनता है ना, उसका लगभग 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज पैकेजिंग के लिए होता है। मतलब ऐसी पैकेजिंग जिसे बनाया ही एक बार इस्तेमाल करके फेंकने के लिए गया है। तो अब बात करते हैं हमारे इस फेंक देने वाले कल्चर के भयानक नतीजों की, जो प्लास्टिक संकट का असली चेहरा हमारे सामने लाते हैं। अंदाजा लगाइए, हर साल 80 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक जमीन से बहकर हमारे महासागरों में पहुंच जाता है। इस बात को जरा ऐसे समझते हैं, हर एक मिनट, हर गुजरते मिनट के साथ एक कूड़े का पूरा ट्रक प्लास्टिक से भरा हुआ सीधा समंदर में उंडेल दिया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये भविष्यवाणी वाकई में डराने वाली है। वो कहते हैं कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो 2050 तक हमारे समंदरों में मछलियों से ज्यादा वजन प्लास्टिक का होगा। जरा सोचिए इस बारे में। और देखिए, जो कचरा हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है वो तो सिर्फ ट्रेलर है। असली खतरा तो वो है जो दिखाई नहीं देता, माइक्रोप्लास्टिक। ये प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों में टूट तो जाता है पर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। और ये कण हमारी पूरी फूड चेन में, हमारे पीने के पानी में, यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच चुके हैं। चलिए अब इस संकट की सबसे बड़ी पहेली की तरफ बढ़ते हैं। जो प्लास्टिक हमें समुद्र की सतह पर तैरता हुआ दिखता है ना, वो तो कुल समस्या का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये आंकड़ा देखिए, ये हैरान कर देगा। वो जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है जिसके बारे में हम सबने सुना है, वो समुद्र में मौजूद कुल प्लास्टिक का सिर्फ 1% है। तो सवाल यह है कि बाकी का 99% प्लास्टिक आखिर गया कहां? तो साइंटिस्ट का मानना है कि ये 99% प्लास्टिक कहीं गायब नहीं हुआ है। ये या तो समंदर की गहराइयों में जाकर बैठ गया है, या किनारों की रेत में दफन हो गया है, या फिर समुद्री जीवों के पेट में है। मतलब ये कि वो हमारे इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उम्मीद की किरण अब भी बाकी है। अब बात करते हैं कि इस कहानी को एक अच्छी एंडिंग कैसे दी जा सकती है। देखें, इसका हल सिर्फ सफाई करने में नहीं है, हमें पूरे सिस्टम को बदलना होगा। इस लीनियर मॉडल को छोड़कर एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ना होगा। एक ऐसी व्यवस्था जहां कचरा पैदा ही ना हो। बड़े लेवल पर बदलाव तो जरूरी हैं ही, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उठाए गए छोटे छोटे कदम भी एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये कुछ आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम सब इस सॉल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, प्लास्टिक की कहानी की शुरुआत प्रकृति को बचाने के एक वादे से हुई थी। इस कहानी का हमारे चैप्टर का अंत कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम और आप आज क्या फैसले लेते हैं।